आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3A को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी एक्सरसाइज है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये कह रहा है इज जीरो आर रेशनल नंबर, जस्टिफाई। कह रहा है जीरो क्या हमारा रेशनल नंबर होता है, जस्टिफाई करके बताओ। बहुत सिंपल है। देखो अच्छा ये बताओ कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर हमें ये पता होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है तो हम आराम से पता लगा देंगे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले समझो रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने 1/2 कर दिया, 22/7 कर दिया, या फिर 6/3 कर दिया, या फिर 9/2 कर दिया। ये सारे क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। और अगर हम आपसे कह दे कि भैया -22/1, या फिर हम आपसे कह दें कि भैया 4/6, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, रेशनल नंबर है। बट अगर हम आपसे कहें क्या ये 1 या फिर ये 5 या फिर ये -3 ये रेशनल नंबर है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। बट यहाँ पर आपसे गलती हो गई। अगर इसके डिवाइड में हमने 1 लिख दिया, इसके डिवाइड में हमने 1 लिख दिया, और इसके भी डिवाइड में अगर हमने 1 लिख दिया, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और डिवाइड में 1 लिखने से इन नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी ना। तो हम लोग इसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है चलो, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। चलो जीरो के डिवाइड में हमने 1 लिख दिया, और जीरो के डिवाइड में हमने 2 भी लिख दिया, जीरो के डिवाइड में हमने 4 लिख दिया, या फिर जीरो के डिवाइड में हमने 25 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। एट द एंड रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? जीरो ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। बस सिंपल है। कितना इजी है बताओ। कहीं कोई डाउट है ना तो कमेंट करके आप हमें जरूर बता दो। तो चलो अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन में इसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नंबर लाइन होती क्या है, फिर रिप्रेजेंट करना तो आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पर एक हमने लाइन बना दी, बिल्कुल सिंपल सी ये लाइन है। ठीक है, आपने क्लास 7 क्लास 8 में ये क्वेश्चन कर रखे हैं। इसमें बीच में एक नंबर होगा, वो जीरो होगा। इस जीरो के राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होने वाला है, ध्यान समझो। राइट साइड जितने भी नंबर आपको दिखेंगे सारे ही नंबर होते हैं प्लस के, सारे नंबर प्लस के। लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर दिखेंगे वो सारे नंबर होते हैं हमारे माइनस के। ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो अब हमें क्या करना है, अब इसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा यहाँ पर ना इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये 5/7 प्लस का है, तो हमारा राइट साइड आएगा। बट राइट साइड में आएगा कहाँ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर होगा 7, पॉइंट लगा के 0, 7 7 49। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 0.7 हमें यहाँ पर दिख रहा है। 0.7 किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आता है। तो अब हम लोग रियल में एक नंबर लाइन ऐसी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसे बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारा ये नंबर आने वाला है। ठीक है, ये वाला नंबर लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बताया था कि कैसे बनती है। अब ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो। तो भैया हमने समझ लिया था कि 0 और 1, और हमने कर दिया 2 और 3। हमें यहाँ पर ये पता चला कि 0.7 हमारा 0 1 के बीच में आता है। तो अब हमें इसी में काम करना है। हमने देखा डिवाइड में क्या है, 7 है। 7 से एक कम कर दो 6, तो यहाँ पर 6 पॉइंट बना दो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और अगला जो पॉइंट होगा वो 7/7, 7 1 7 होगा, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारा। हो गया ना? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो 5/7 कहाँ हमें दिख रहा है, हमको 5/7 यहाँ दिख रहा है। बस ये रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। कितना सिंपल है ना? तो चलो अब इसी के सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास 8/3, ये कहाँ पर आएगा? तो इसको डिवाइड कर लो ना आराम से। ये हो गया 3, ये 2, 6, 2 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 2/3। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो ये नंबर है 2 और 3 के बीच में कहीं आ रहा है, क्योंकि 2 होल 2/3 है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी सिंपल सी।
ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ कर दिया हमने 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ कर दिया हमने 3 एंड सो ऑन 4, ठीक है। हमें क्या पता चला, ये 2 के बाद आएगा, 2 के बाद और 3 के पहले। तो यहाँ पर हमने एक देखो, अच्छा यहाँ पर डिवाइड में क्या है 3 यानी कि एक कम 2 पॉइंट यहाँ पर बना दी हमने। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ठीक है, और ये हो गया 2/3 हो जाएगा। अब देखो 2/3 हमें यहाँ पर मिल गया, बस यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 8/3, यानी कि ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट में 8/3 हमारा आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कितना सिंपल है, इजी है ये। तो चलो अब इसी तरीके से इसके तीसरे में आ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर -23/6 दिख रहा है, तीसरा जो है यहाँ पर है -23/6 है, ठीक है, ये है। चलो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर हो गया 23, 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, क्या आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 3 होल 5/6 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 3 होल 5/6 हो गया। अब माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस लगा दो। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे आ जाओ, एक लाइन खींचो सिंपल सी, ये लाइन हो गई हमारी। अब ये देख रहे हो कि ये माइनस का है, तो मान लो ये 0 है, यहाँ पर हो गया हमारा 1 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया 4, सारे माइनस के। तो हमने क्या देखा, ये 3 के बाद आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 है, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 हो गया हमारा, 1/3 सॉरी 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। तो 5/6 हमें कहाँ मिल गया, यहाँ पर मिल गया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है 1.3। अब 1.3 कहाँ पर आएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख दे, पॉइंट हटा दे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 3/10 ये मिल जाएगा, 1 होल 3/10 मिल जाएगा, क्योंकि 10 1 10 प्लस 3 कर दोगे 13 हो जाएगा। अब इसे नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने 3, यहाँ कर दिया 4। अब देखो 1 के बाद ही तो आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/10, यहाँ पर कर दिया 3/10, ये हो गया हमारा 4/10, यहाँ पर कर दिया 5/10 और यहाँ पर हो गया 6/10, यहाँ पर 7/10 हो गया हमारे पास, और फिर 8/10 और यहाँ पर हो जाएगा 9/10 हो गया। हमें कहाँ जाना था 3/10, 3/10 हमारा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसी तरीके फोर्थ वाला नहीं, फिफ्थ में -2.4 है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या आप खुद से करने की कोशिश करोगे? तो चलो एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो हमें कमेंट कर देना, हम इसका 1 शॉट बना देंगे और अपलोड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो आते हैं चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, कह रहा है इन दोनों के बीच से एक रेशनल नंबर फाइंड कर लो। ऐसे इसी में हमें 6 क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन दिए गए, सभी में हमें यही काम करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से समझोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है उसको देखो, यहाँ पर लिखा है 3/8, ठीक है, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 2/5। अब कह रहा है इन दोनों के बीच से कोई एक रेशनल नंबर दे दो, कोई भी एक रेशनल नंबर। जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको ना डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, दोनों वाले डिनोमिनेटर को सेम कर दो। कहोगे अब सेम कैसे होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी कर दो, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है तो ऊपर भी 8 कर दो नीचे भी 8 कर दो। अब सॉल्व करो, 5 3 = 15, 5 8 = 40। अब यहाँ पर आ जाओ 8 2 = 16, 5 8 = 40, डिनोमिनेटर सेम हो गया।
अब देखो 15/40 और 16/40 के बीच में एक भी रेशनल नंबर आ रहा है? आप कहोगे भैया नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि भैया 15/16 आ गया, नहीं। आप देखो 15.1/40 लिख सकते हो, 15.2/40 ऐसे भी लिख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो नहीं भैया हमें पॉइंट में नहीं लिखना, तो एक काम और कर दो, इसमें 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, फिर 2 का ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। तो यहाँ पर 15 2 हो जाएगा 30, बाई यहाँ पर हो गया 80, और यहाँ पर हो जाएगा 16 2 32, बाई हो जाएगा हमारे पास 80। अब 30 और 32 के बीच में एक रेशनल नंबर हमें मिल रहा है, आराम से दिख रहा है, 31/80, और ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो हमें बुक में आंसर दिया गया है उससे मैच हो। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर दिया 31/80, पहला तो मैच हो गया, बट जरूरी नहीं कि दूसरा भी मैच हो। चलो चेक करते हैं होता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1.3 एंड 1.4 इसके बीच का हमें एक रेशनल नंबर दे दो। तो हमने वही काम करना जो अभी बताया कि पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड में क्या मिल जाएगा 10। अभी हम देख पा रहे हैं कि यार डिवाइड में 10 दिख रहा है और 13 और 14 ऊपर हमें दिख रहा है, इनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर हमें नहीं दिख रहा है। अब रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई कर दें? पहले तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पर भी 2 का भी मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी। एक बात याद रखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वाले में, उसी नंबर का इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो गया 26/20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 28/20। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों के बीच में एक कोई भी रेशनल नंबर लिख दो। 27 दिख रहा है हमें, तो 27/20 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाला जो क्वेश्चन हमें मिला है, जो आंसर मिला है, ये आपके बुक के आंसर में नहीं है। तो आप देखोगे कहोगे भैया गलत बता दिया, नहीं ये गलत नहीं है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, किसी भी दो नंबर के बीच के कोई भी 10 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो रेशनल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से तीसरे में आ जाओ। यहाँ लिखा है -1 और 1/2, यहाँ पर है क्या -1 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस वाले नंबर में है 1/2, डिनोमिनेटर को पहले सेम करो। तो भाई हम क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -2/2, और यहाँ पर मिलेगा 1/2। अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर लिखना है। तो भैया ये माइनस का ये प्लस का, तो हम आराम से कुछ भी लिख सकते हैं। हम -1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। नहीं, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। तो बस ये हो गया इसका आंसर। एक रेशनल नंबर बताना होता है, हमने यहाँ पर बता दिया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर है -3/4, -3/4 है। अब इधर आओगे तो ये लिखा हुआ है -2/5। सबसे पहले हमें देखना है क्या डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। अब आप कहोगे भैया पिछले वाले क्वेश्चन में आपने तो ऊपर मल्टीप्लाई किया था, 2 था, ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं किया। तो यार अगर इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे ना तो यही तो आएगा ना, इसीलिए हमने नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो चलो अब इधर आ जाओगे, 5 3 जा हो गया 15, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 4 जा 20, 4 5 जा हो जाएगा हमारे, 4 2 जा हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20। अब इन दोनों के बीच से कोई भी रेशनल नंबर आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। आप यहाँ पर लिख दोगे -9/20, आप लिख सकते हो -11/20, आप लिख सकते हो -14/20, कुछ भी लिख दो यार, आपकी मर्जी। समझ में आ गया, सिंपल है। अब ऐसे इसके लास्ट में आ जाओ, देखो 1/9 है, यहाँ पर है 2/9। पहले स्टेप क्या करना है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। फिर देखो न्यूमरेटर में क्या कोई गैप दिख रहा है, 1 के बाद सीधे 2 आ गया, कोई बीच में नंबर नहीं दिख रहा है। तो अपनी मर्जी से 2 का ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर हो गया 2 और 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/18, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/18 हो गया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर।
कितना सिंपल इजी है। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता दो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर। फाइंड क्या करना है, 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू नंबर। कह रहा है कि पहले तो आपको 3 रेशनल नंबर बता देना है, और कह रहा है इन दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। भैया कोई भी 2 रेशनल के बीच में ना इन्फिनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये तो क्लियर सी बात है। बट अब कोई भी हमें 3 फाइंड करना है, तो 3 फाइंड करने के लिए हमारा वही प्रोसेस रहेगा। पहले 3/5 लिखा, और फिर हमने यहाँ पर लिख दिया है 7/8। पहला काम हमारा डिनोमिनेटर चेक करना होता है, क्या सेम है इसमें, नहीं है। तो क्या करेंगे, 8 का ऊपर नीचे इसमें, और 5 का, ये जो 5 है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 3 8 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पर 7 5 ज़ा 35, और 5 8 ज़ा 40। 24 और 35 के बीच की कोई भी 3 रेशनल नंबर लिख दो। हमने 25/40 लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिया 30/40 लिख दिया। हमने यहाँ कह दिया भैया कि 34/40। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं यार, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। फाइंड योर रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। कह रहा है आपको ना फाइंड 4 रेशनल नंबर, हमें 4 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के फाइंड करने हैं। फिर वही काम करो, सबसे पहले नंबर क्या दिया है, 3/7 है, लिख दिया। और दूसरा नंबर हमें दिया है 5/7 है, ये भी हमने लिख दिया। अब देखो दोनों में 7 7 दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, 3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद 5 आ गया। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर दिख रहा है, हमें तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने मन से किसी भी नंबर का कर दो। चलो हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में ही 5 का कर देंगे। आपकी मर्जी, आप किस नंबर से करते हो, आपका फेवरेट क्या है, 7 है, थाला फॉर रीजन है, तो आप 7 लिख दो, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 हो गया, ठीक है, ये हो गया। 7 5 ज़ा 35 हो गया, और 5 5 ज़ा हो गया 25 हो गया, और यहाँ पर हो गया 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा 35 हो गया, ये हो गया। क्लियर इतनी बात। अब देखो 15 और 25 के बीच में डिनोमिनेटर सेम है, 15 और 25 के बीच में कोई भी 4 रेशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख दोगे 16/35, यहाँ पर लिख दिया 17/35, यहाँ पर कर दिया हमने 35 है सॉरी, और यहाँ पर हो गया हमने लिख दिया है 20/35, और फिर हमने लिख दिया 24/35 कर दिया। कोई डाउट तो है नहीं इसमें। तो चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन 6 में आ जाओ। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 6 रेशनल नंबर हमें लिखने हैं 2 और 3 के बीच के, 2 और 3 के 6 रेशनल नंबर। तो आप क्या करो, कुछ ना करो, 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले तो डिवाइड में 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 है, तो 6 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो हम 8 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16/8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 8 ज़ा 24/8। अब देखो इनके बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, 6 रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आ रहा है भैया 17/8, 18/8, ठीक है, 19/8, यहाँ पर हो गया 20/8, 21/8, 22/8। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 3 6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब 5 रेशनल नंबर इनके बीच में हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप सबसे पहले लिख लोगे 3/5, फिर आप लिखोगे 2/3। अब देखो ध्यान से, हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं। तो सेम करने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर है वहाँ पर 5 का करेंगे, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10 हो गया, और 3 5 ज़ा 15 हो गया। अच्छा 9 और 10 के बीच में तो एक भी रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, तो 5 कैसे लाए। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो मर्जी है। चलो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो मन में आए उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। कब करना है, जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए। तो 90/150,
ये 100 बाई 150 हो गया। अब बताओ क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकालोगे। 91 बाई 150, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 92 बाई 150, और ऐसे ही हम लोग कर देंगे 95 बाई 150, और यहाँ पर हो गया 97 बाई 150, और फिर 98 बाई 150, और एट द एंड ये 3 2 5 हो तो गए, 3 2 5 हो गए, 5 रेशनल नंबर निकाल लिए, ख़त्म कहानी इसकी। अब कह रहा है इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अच्छा भाई साहब 16 कह रहे हो तो 16 100 भी निकाल देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर है हमारे पास 2.2, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/10, और इसको लिख सकते हैं 22 बाई यहाँ पर कर दिया 10। अब कह रहा है 16 निकालना है, 16 निकालना है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं पहले 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 210 बाई 100 आ गया, और यहाँ पर हो गया 220 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 100। देखो अभी हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर 10 और 20 यानी कि 10 ही रेशनल नंबर मिलेंगे, हमें तो 16 चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर दो, किसका, 6 का कर दो, है ना, 6 का कर दो, 7 का कर दो, या फिर से 10 का कर दो, आपकी मर्जी, जितना करना चाहो, जो करना चाहो कर दो। हम यहाँ पर 7 का कर दे रहे हैं, चलो 7 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर 2 का भी करोगे तो भी मिल जाएगा, चलो 2 का करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शायद मिल सकता है। तो यहाँ पर करेंगे तो 420, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 200, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 440, और ये हो गया हमारे पास 200, और 20 और ये 40, 20 का गैप आ गया, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने में 20 का गैप आ गया। तो अब आराम से कोई भी 16 लिख दो, हमने लिख दिया 421 बाई 200, ठीक है, 422 बाई 200, और फिर 423 बाई 200, और 424 बाई 200, यहाँ पर हो गया 425 बाई 200, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 2 5। यार ऐसे कोई भी लिखते चले जाओ, चलो लिख ही थे, है ना, 426। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप कमेंट किया करो, लाइक किया करो यार, और एक हाइप वाला भी ऑप्शन आता है बगल में, हाइप कर दिया करो तो मेरी वीडियो और भी लोगों को रिकमेंड हो जाएगी। करते नहीं हो, कंजूसी कर रहे हो, कमेंट तो कर सकते हो ना, तो कर दिया करो 427 बाई 200, और ऐसे ही 16 आप लिख सकते हो 439 बाई 200, इनके बीच के कोई भी आप 16 लिख दोगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3A पूरी तरह कंप्लीट हो गई। आई होप आपको एक्सरसाइज 3A समझ में आ गई है, कहीं कोई डाउट है कमेंट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B बहुत आसान है, ये भी सिंपल है। इसमें क्या करना है कि भैया इनको देख लेना और देख के बता देना है क्या ये हमारे नंबर जो है वो डिवाइड हो पाएंगे विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। डिवाइड नहीं करना है, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बस सिंपल सी बात ये बतानी है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जाके वीडियो को जल्दी से देख लो।